जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स नेवी में जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नन डैश द ब्रेव डिजर्व्स द फियर। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर आएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। और दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के इंग्लिश के पूरे क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि दोस्तों आप लोगों का पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, पर इसमें दोस्तों आप लोगों के पैसेज के क्वेश्चन है वो नहीं रहेंगे। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा सूटेबल वर्ड है यहाँ पर आएगा। हम दोस्तों यहाँ पर देखा, नन का अर्थ होता है एक तरीके से कोई नहीं। द ब्रेव यानी कि दोस्तों जो बहादुर है वो कोई नहीं है। डिजर्व्ड यानी कि दोस्तों एक तरीके से हकदार है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हकदार है, बहादुर है वो दोस्तों हकदार है। द फेयर यानी कि दोस्तों जो मेले में, यानी कि दोस्तों जो बहादुरी का हकदार है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बहादुर बहादुरों के जो लायक है वो मेले में कोई नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं है, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, नन के पास बाद में दोस्तों क्या आता है, नन के बाद में दोस्तों बट आएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल हमारा डी, यानी कि दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फियर, यानी कि दोस्तों कोई नहीं है मेले में जो दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, बहादुरों से, यानी कि दोस्तों बहादुरों के लायक हो मेले में, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, बट आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आप लोग शेर चीते हो देखते ही खा जाएंगे इस तरीके के क्वेश्चन को। द गॉड सब्सिस्ट फॉर डैश द कॉस्टेस्ट ऑफ द फूड। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है, और राइट ऑप्शन होगा ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा, द गॉट यानी कि दोस्तों जो बकरी है, सब्सिस्ट यानी कि दोस्तों एक तरीके से होता है सब्सिस्ट, रहना, किसी के ऊपर दोस्तों निर्भर रहना, गुजारा करना। फिर दोस्तों देखा डस, यहाँ पर दोस्तों देखा डैश द कॉटेस्ट ऑफ द फूड, यानी कि दोस्तों कॉटेस्ट होता है कोई भी बड़ा हिस्सा, किसका दोस्तों, ऑफ फूड, यानी कि जो खाने का जो बड़ा हिस्सा है उसके ऊपर है दोस्तों, वहाँ पर बकरी है वो दोस्तों निर्भर रहती है। और दोस्तों किसी के ऊपर निर्भर रहना क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों ऊपर के लिए, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि दोस्तों जो बकरी है वो सब्सिस्ट के साथ में दोस्तों क्या आता है, ऑन आता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, एक ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन का। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी अगर दोस्तों इस तरीके का कोई भी यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नहीं दे रखा, पर आप लोगों को याद रखना है सब्सिस्ट के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो परफेक्ट प्रीपोजिशन है वो दोस्तों ऑन ही आती है। ये दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। तो ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, इब्राहिम आदिल, यानी कि दोस्तों इब्राहिम आदिल साहब वाज फाउंड, और फाउंड दोस्तों डैश आर्किटेक्चर। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है, वो राइट ऑप्शन होगा, ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर इसमें यानी कि दोस्तों कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही दिया, ये दोस्तों जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इब्राहिम आदिल शाह, यानी कि दोस्तों जो इब्राहिम आदिल शाह वाज फाउंड, यानी कि दोस्तों फाउंड यानी कि दोस्तों एक तरीके से खोज की, उसने दोस्तों किसकी खोज की, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर दोस्तों होता है एक तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग जो बनाते हैं, यानी कि दोस्तों जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसको दोस्तों बिल्डिंग बनाने की दोस्तों जो कला होती है उसे दोस्तों आर्किटेक्चर बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, फाउंड के साथ में दोस्तों जो परफेक्ट प्रीपोजिशन होती है वो दोस्तों क्या होती है, ऑफ होती है, यानी कि दोस्तों ओ एफ होती है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। और डबल एफ, यानी कि दोस्तों ये नहीं लगा सकते, ये दोस्तों किसी से अलग होने के लिए दोस्तों यूज की जाती है। जैसे कि दोस्तों स्विच ऑफ द लाइट, यानी कि दोस्तों जो बिजली बंद करने के लिए ये दोस्तों इस तरीके से यूज की जाती है। यानी कि दोस्तों फाउंड के साथ में क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, यानी कि दोस्तों थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। जो इब्राहिम आदिल शाह के दोस्तों जो समय में, यानी कि दोस्तों जो फाउंड ऑफ, यानी कि दोस्तों उसने खोज की थी, किसने की खोज की थी, आर्किटेक्चर की दोस्तों उसने खोज की थी। फाउंड ऑफ, फाउंड के साथ में दोस्तों क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, दिस मैन ऑलवेज कन्विंस डैश द फॉल्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रीपोजिशन है, यहाँ पर दोस्तों परफेक्ट प्रीपोजिशन होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा, दिस मैन यानी कि दोस्तों जब मैं जो व्यक्ति है वो दोस्तों क्या कहा गया है उसके बारे में, ऑलवेज यानी कि दोस्तों जो ऑलवेज है वो रहता है, कॉन्वेस एक तरीके से होता है, यानी कि दोस्तों गलती पर निर्भर करना, यानी कि दोस्तों वो हर समय वो गलती करता रहता है। द फॉल्ट यानी कि दोस्तों उसे जाना जाता है किस तरीके की, यानी कि दोस्तों गलती करने के लिए, यानी कि दोस्तों वो निर्भर रहता है, या फिर दोस्तों उसे गलती करने के लिए एक तरीके से जाना जाता है, जो वो व्यक्ति है दोस्तों उसके बारे में बताया गया है। यानी कि दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर, दोस्तों यह व्यक्ति हमेशा ही दोस्तों जो जाना जाता है, यानी कि दोस्तों जो गलती करता है, यानी कि दोस्तों वो निर्भर रहता है, कन्विक्स, यानी कि दोस्तों वो निर्भर रहता है किसके ऊपर, गलती के ऊपर। अब ऊपर के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, एट आ जाएगा, यानी कि दोस्तों ऑन आता है, यानी कि दोस्तों किसी भी सरफेस के लिए ऊपर। यहाँ पर दोस्तों ऊपर के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी कि दोस्तों जो व्यक्ति है, यानी कि दोस्तों वो गलती के ऊपर निर्भर रहता है, वहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, एट आएगा। तो ऑप्शन बी, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, द किड्स एडवाइस इज सिंपल डैश इट्स एम आर फॉर रीचिंग। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा ए, बी,
सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखते ही खा जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है द किड्स, यानी कि दोस्तों जो किड्स एडवाइस, यानी कि दोस्तों जो किड्स, जो कोई भी, यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति है उसका नाम है किड्स है, यानी कि दोस्तों जो किड्स की एडवाइस है इज सिंपल, यानी कि दोस्तों बहुत ही आसान है। किड्स की दोस्तों जो एडवाइस है वो बहुत ही आसान है। पर दोस्तों यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, यहाँ पर दोस्तों देखा डैश इट्स एम, यानी कि दोस्तों लेकिन उसका जो एम है, यानी कि दोस्तों लेकिन उसका जो एम है, उद्देश्य है, आर फॉर रीचिंग, यानी कि दोस्तों बहुत ही आसान नहीं है, एक तरीके से मुश्किल है। फॉर रीचिंग यानी कि दोस्तों दूरगामी है, यानी कि दोस्तों बहुत ही दूर है, आसान नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा, यानी कि दोस्तों किड्स से एडवाइस है, यानी कि दोस्तों उसकी जो एडवाइस है, सलाह है, वो तो बहुत ही सिंपल है, पर लेकिन उसका दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से उद्देश्य है वो बहुत ही मुश्किल है, दूरगामी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेकिन के लिए दोस्तों क्या आता है, बट आता है। तो ऑप्शन 4 यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा वी प्रोहिबिटेड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा स्मोकिंग, यानी कि दोस्तों प्रोहिबिट, यानी कि दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर होता है किसी के ऊपर रोक लगाना, यानी कि दोस्तों हमें, यानी कि दोस्तों यहाँ पर प्रोहिबिटेड, यानी कि दोस्तों हमें रोकना चाहिए, यानी कि दोस्तों स्मोकिंग को, यानी कि दोस्तों नहीं करना चाहिए, एक तरीके से नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है ये दोस्तों सेंटेंस किस में दे रखा है, ये सेंटेंस दोस्तों आप लोगों को दे रखा है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा है। अब दोस्तों इसे यानी कि दोस्तों स्मोक को आगे ले जाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, स्मोकिंग सब में दे रखा है। अब दोस्तों स्मोकिंग, अब दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों यहाँ पर क्या जाएगा, इज जाएगा, इज दोस्तों इसमें हैज दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों प्रोहिबिट्स दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर एस लगा दिया वापस से, यानी कि दोस्तों ये भी इंडेफिनिट में, यानी कि दोस्तों चेंज कर दिया, ये भी दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है इज। अब दोस्तों यहाँ पर आती है, यानी कि दोस्तों जो वर्ब की, यानी कि दोस्तों ये थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि दोस्तों प्रोहिबिटेड दे रखा है यहाँ पर दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये इसकी यानी कि थर्ड फॉर्म आ गई प्रोहिबिटेड। यहाँ पर दोस्तों बाई का यूज करते हैं, फिर दोस्तों बाई आ गया, बिल्कुल सही है। और वी का दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर अस हो जाएगा। तो ऑप्शन ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोगों का नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन देखा, आई सेड टू माई फादर, यानी कि दोस्तों मैंने अपने पिताजी से कहा, कोमा इन्विटेड कोमा प्लीज गिव मी मोर मनी, यानी कि दोस्तों मुझे और भी अधिक पैसे वो दे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा चेंज द वॉइस, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसको चेंज करना है, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई सेड, यानी कि दोस्तों आई सेड माई फादर, यानी कि आई सेड टू माई फादर, यानी कि दोस्तों मैंने अपने पिताजी से कहा। प्लीज, यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड दे रखा है, इसका दोस्तों सारा खेल है वो इसी का है, यानी कि दोस्तों प्लीज किसी से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर किसी से क्या अपने फादर से वो रिक्वेस्ट की गई है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, रिक्वेस्टेड आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यानी कि दोस्तों दे रखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों, यहाँ पर शेल टू की जगह पर क्या आ जाएगा, यानी कि दोस्तों रिक्वेस्टेड आ जाएगा। आई के बाद में दोस्तों रिक्वेस्टेड केवल इसी सेंटेंस में दे रखा है। यहाँ पर दोस्तों ये फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी थर्ड ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन होगा। पर हमें आगे भी चेक करना है। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, माई फादर, फिर दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से यहाँ कोमा इन्विटेड कोमा घटाएंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, टू है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है गिव, गिव बिल्कुल यहाँ पर सही है। मी के दोस्तों यहाँ पर मी है फर्स्ट पर्सन दोस्तों आई के हिसाब से चेंज होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मी का दोस्तों मी रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल सही है। हिम तो दोस्तों यहाँ पर वैसे भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 तो दोस्तों यहाँ पर हमें बिल्कुल बाद में चेक करना है। और दोस्तों यहाँ पर देखा आई टोल्ड टू, यानी कि तो आई टोल्ड माई फादर, ये भी तो दोस्तों वैसे भी गलत होगा, टोल्ड नहीं होगा, क्या कि दोस्तों यहाँ पर देखिए प्लीज देखिए रिक्वेस्टेड हो जाएगा। मोर मनी, यानी कि तो ऑप्शन सी थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछेगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों चूज द एप्रोप्रिएट, यानी कि दोस्तों सिनोनिम्स। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन देखा 8 और 9, यानी कि दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन है दोस्तों। अगला जो भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पर दोस्तों 9 में, वो दोस्तों आप लोगों को उसकी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सिनोनिम्स बताने हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा एक्सोडस, इसका दोस्तों आप लोगों को सिनोनिम्स है वो बताना है। इनमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, ए बी सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पर आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों एक तरीके से एक्सोडस का दोस्तों जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक्सोडस का दोस्तों जो अर्थ होता है एक तरीके से होता है पलायन करना। यहाँ पर दोस्तों कहीं किसी भी तरीके से यहाँ पर गमन करना, वो दोस्तों यहाँ पर कहीं से दोस्तों निकल जाना, कोई भी दोस्तों हम पहले जहाँ स्थान से रहते थे वहाँ से दोस्तों पलायन कर गए। और दोस्तों इसका अर्थ यानी कि दोस्तों उसका सिनोनिम्स क्या होगा, डिपार्चर हो जाएगा। डिपार्चर यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है बिल्कुल भी सेम होता है, यानी कि दोस्तों पलायन करना, यानी कि दोस्तों क्या होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, डिपार्चर बोलते हैं। तो ऑप्शन यानी कि दोस्तों फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एविडेंस, एविडेंस दोस्तों क्या होता है, एविडेंस होता है एक तरीके से भरमार, किसी की दोस्तों अधिकता यानी कि दोस्तों प्रचुरता है, उसे दोस्तों एविडेंस बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होता है दोस्तों लेन देन करना किसी भी, दोस्तों ये तो आप लोगों को पता होगा, ट्रांजैक्शन करना, लेन देन करना, सौदा करना। अब दोस्तों यहाँ पर देखा एंटीसिपेशन, यानी कि दोस्तों एंटीसिपेशन देखा, इसका दोस्तों अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है संभावना लगाना, यानी कि दोस्तों अनुमान लगाना, ये दोस्तों एंटीसिपेशन का अर्थ हो जाएगा, यानी कि दोस्तों। अब यहाँ पर देखा एक्सोडस, एक्सोडस होता है डिपार्चर, यानी कि गमन करना, यहाँ से कहीं से निकल जाना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है, यहाँ पर दोस्तों ये वर्ड देखा है रिप्रिमेंड, यानी कि दोस्तों इसका है दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर इसका भी सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा है रिप्रिमेंड, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है एक तरीके से होता है फटकार लगाना, यानी कि दोस्तों किसी को डांटना, फटकार लगाना। यहाँ पर दोस्तों किसी से एक तरीके से झगड़ना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका दोस्तों अर्थ होता है किसी को फटकार लगाना। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका सिनोनिम्स है वो क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा रिवोक, रिवोक का अर्थ दोस्तों बिल्कुल सेम होता है किसी को डांटना या फटकारना। अब दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देखा है वेन, वेन का अर्थ तो दोस्तों क्या होता है, वेन होता है एक तरीके से जो व्यर्थ होना, बेकार होना, यानी कि दोस्तों व्यर्थ है, बेकार है, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है मेडिटेशन, यानी कि दोस्तों मेडिटेशन क्या होता है, यानी कि दोस्तों ध्यान देना या सोचना, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, मेडिटेशन बोलते हैं। डेस्टर होता है नष्ट करना, यहाँ पर दोस्तों किसी वस्तु को नाश करना, उसका दोस्तों नाश कर देना, उसे दोस्तों नष्ट कर देना क्या बोलते हैं, उसे डेस्टर बोलते हैं। यानी कि दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, रिवोक को दोस्तों इसका हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा 10th और दोस्तों यहाँ पर 11th क्वेश्चन है। ये दोस्तों 10th क्वेश्चन, अगला आने वाला क्वेश्चन है वो दोस्तों 11th क्वेश्चन है, उसका दोस्तों आप लोगों को बताना है, उसका दोस्तों एंटोनिम्स बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा ट्रांसपेरेंट, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बताना है इसका यहाँ पर एंटोनिम्स है, विलोम शब्द इसका बताना है, कौन सा ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है एक तरीके से पारदर्शक होता है, जिससे दोस्तों यहाँ पर जिसका पारदर्शक होता है, जिससे दोस्तों यहाँ पर देखा जा सके। अब दोस्तों यहाँ पर देखा ओपेक, ओपेक का दोस्तों अर्थ होता है क्या होता है, ओपेक का अर्थ होता है जिसके दोस्तों आर पार नहीं देखा जा सकता। अपारदर्शक जिसे बोलेंगे उसे दोस्तों क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा डिस्टिनेट, यानी कि दोस्तों डिस्टिनेट नाइट, दोस्तों यहाँ पर देखा ये दोस्तों इसका वर्ड का दोस्तों अर्थ है वो क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा इसका दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से बांटना, यानी कि दोस्तों जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है एक तरीके से, यहाँ पर दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, उसका दोस्तों यहाँ पर तो बांटना, विभाजित करना, यहाँ पर दोस्तों डिस्टिनाइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखा वग्यू, वग्यू के दोस्तों एक तरीके से अर्थ होता है स्पष्ट न हो, जो दोस्तों साफ ना हो, उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, वग्यूट बोलते हैं। यानी कि दोस्तों ये ओपेक का क्या हो जाएगा, ओपेक का दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से ओपेक भी क्या होता है, अपारदर्शक होता है, ये दोस्तों इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एपरेंट, एपरेंट दोस्तों क्या होता है, एपरेंट का अर्थ होता है एक तरीके से स्पष्ट, प्रकट, यानी कि दोस्तों साफ, ये दोस्तों इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। ट्रांसपेरेंट का दोस्तों यहाँ पर एंटोनिम्स होगा वो ओपेक हो जाएगा। अब दोस्तों एपरेंट, यानी कि दोस्तों जो ट्रांसपेरेंट का सिनोनिम्स है, इसका भी दोस्तों एपरेंट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। और दोस्तों ओपेक का यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखा है ओपेक का सिनोनिम्स क्या है, वोग्यू हो जाएगा। और वोग्यू का दोस्तों एंटोनिम्स कौन से हो जाएंगे, ट्रांसपेरेंट और दोस्तों एपरेंट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ से आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन है वो आसानी से आप लोगों ने कवर कर लिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पर दोस्तों देखा वर्ट्यू, यानी कि दोस्तों वर्ट्यू का आप लोगों को एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, यहाँ पर दोस्तों डी। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर कीजिए। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर दोस्तों देखा वर्च्यू, वर्च्यू को दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से अर्थ होता है गुण होता है, यानी कि दोस्तों गुण और दोस्तों वाइस का दोस्तों अर्थ होता है एक तरीके से वो बिल्कुल सेम होता है। अब दोस्तों वाइस यहाँ पर देखा यानी कि दोस्तों बिल्कुल सेम है, यानी कि दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। किसी की तो यानी कि दोस्तों किसी का गुण होता है उसे दोस्तों यहाँ पर क्या बोलते हैं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या बोलेंगे, वर्ट्यू बोलेंगे, वर्क्यू बोलेंगे, यानी कि दोस्तों वर्ट्यू। और दोस्तों वाइस होता है, वाइस का क्या अर्थ क्या होता है, एक तरीके से अवगुण। ये दोस्तों गुण होता है, ये दोस्तों क्या होता है, अवगुण होता है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ होता है एक तरीके से यहाँ पर दोस्तों किसी का क्रेडिट लेना, यानी कि दोस्तों श्रेय लेना। क्रेडिट लिया यानी कि दोस्तों क्या लिया, श्रेय लिया किसी भी बात का। डिफीट, डिफीट दोस्तों होता है हार या पराजय। लॉस हो दोस्तों हानि या नुकसान, इसे दोस्तों लॉस बोलते हैं। यानी कि दोस्तों वर्च्यू का, यानी कि दोस्तों वर्च्यू क्या होता है, गुण होता है। और दोस्तों वाइस क्या होता है, एक तरीके से अवगुण होता है। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा गिव वन वर्ड फॉर द, यानी कि दोस्तों फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसका दोस्तों वन वर्ड है, आप लोगों को बताना है इसका वन वर्ड है वो क्या होगा। अब दोस्तों मैं आप लोग को तो यहाँ पर दोस्तों देखा टू फेवर वंस आवर रिलेटिव्स, यानी कि दोस्तों फेवर होता है किसी का, यानी कि दोस्तों किसी की पक्ष लेना। वंस यानी कि दोस्तों अपने, केवल आवन, आवन दोस्तों आवर रिलेटिव्स, अपने दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से अपने जो संगी संबंधी है उनकी दोस्तों यहाँ पर, उनको दोस्तों यहाँ पर उनका फेवर लेना है, उनको दोस्तों यहाँ पर पक्ष लेना है, उससे दोस्तों क्या बोलेंगे, उससे दोस्तों बोलते हैं नेपोटिज्म। यानी कि दोस्तों उसकी मीनिंग हो जाएगी आप लोगों को क्या है, NEPOTISM, यानी कि दोस्तों उसे बोलते हैं नेपोटिज्म बोलते हैं, एक तरीके से अपना भाईचारा निभाना, एक तरीके से अपना दोस्तों कुनबा परस्ती बोलते हैं। जो दोस्तों कुनबा होता है अपने दोस्तों रिलेटिव होते हैं, उनको दोस्तों कुनबा परस्ती को दोस्तों क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों इसका यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, वन वर्ड हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों एक तरीके से बोल देंगे भाई भतीजा जो वादी होता है, यानी कि दोस्तों जो केवल अपने भाई हो, यानी कि दोस्तों रिलेटिव के बारे में सोचता है, उससे दोस्तों नेपोटिज्म बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है एडजेक्टिव सेंस, यानी कि दोस्तों एडजेक्टिव बताना है आप लोगों को, एडजेक्टिव ऑफ सेंस। तो आपको बताना है इसका दोस्तों एडजेक्टिव है वो क्या होगा। दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था, यानी कि दोस्तों ऑनेस्ट का क्या हो गया था एडजेक्टिव, दोस्तों ऑनेस्टी हो गया था। दोस्तों यहाँ पर ब्रेव का क्या हो गया था, ब्रेवरी हो गया था। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को बताना है सेंस का दोस्तों क्या हो जाएगा। सेंस का दोस्तों अर्थ हो जाएगा एक तरीके से सेंसलेस हो जाएगा, यानी कि दोस्तों SENCE, इसमें दोस्तों LESS जुड़ जाएगा। सेंस का दोस्तों एक तरीके से होता है समझ होता है। सेंसलेस का दोस्तों जो अर्थ हो जाएगा बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूर्खतापूर्ण हो जाएगा सेंसलेस। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखा है फेमिनाइन ऑफ अ कोल्ट इज, यानी कि दोस्तों जो फेमिनाइन है इसका दोस्तों कोल्ट का आप लोगों को फेमिनाइन वर्ड है वो आप लोगों को बताना है। अब दोस्तों पहले सबसे पहले आप लोगों को कोल्ट का वर्ड पता होना चाहिए, यानी कि दोस्तों उसका मतलब पता होना चाहिए। कोल्ट दोस्तों एक तरीके से होता है बछड़ा, यानी कि दोस्तों जो गाय का बछड़ा होता है उसे दोस्तों यहाँ पर कोल्ट बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखा कोल्ट का दोस्तों फेमिनाइन वर्ड क्या हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आप लोगों को बता दूं वो दोस्तों होता है, उसका होता है फिली होता है FILLY। इसका दोस्तों ये एक तरीके से गाय की बछड़ी हो जाएगी। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों फेमिनाइन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, फिली आएगा FILLY। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड दोस्तों जितने भी पार्ट आए सभी पार्ट नहीं देख करके दोस्तों उन वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को अपने एग्जाम से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो, जैसे कि दोस्तों मेडिकल, फिजिकल, साइको, GD, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन कराए गए इनकी दोस्तों अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को इस ग्रुप इन जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं उन सभी की दोस्तों आप लोगों को PDF फाइल है वहाँ पर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये दोस्तों क्वेश्चन देखा है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द सिट, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पास्ट फॉर्म पूछी गई है। यहाँ पर दोस्तों किसकी, सिट की दोस्तों आप लोगों को बतानी है, यानी कि दोस्तों सिट का अर्थ होता है एक तरीके से बैठना, बैठना दोस्तों उसकी बैठने की दोस्तों यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि दोस्तों पास्ट फॉर्म है आप लोगों को बतानी है। अब दोस्तों यहाँ पर पास्ट यानी कि दोस्तों सिट की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों एक सेकंड फॉर्म होती है सेट होती है, दोस्तों यहाँ पर थर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों सिटन होती है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आएगा वहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन मार के दिखाई देगा। ऑप्शन में दोस्तों आप लोगों को बता देना है यहाँ पर दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो भी आप लोगों को यहाँ पर दोस्तों सेट या सेटन में तो दोस्तों जो भी दिखेगा वो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को प्रायोरिटी देनी वो दोस्तों सेट को देंगे, यानी कि दोस्तों जो पास्ट पार्टिसिपल है यानी कि दोस्तों सेकंड है यानी कि सेकंड फॉर्म को देनी है। यानी कि दोस्तों अगर दोनों तो बिल्कुल आएगा आप लोगों के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में बिल्कुल दोनों नहीं दिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, सेट यानी कि दोस्तों सेट या सेटन दोनों आप लोगों को कोई भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को अब बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।